आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है। माना p एक अभाज्य संख्या है और n धनात्मक पूर्णांक तथा p की घात फैक्टोरियल n में जिसे e p फैक्टोरियल n से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न से दिया जाता है e p फैक्टोरियल n बराबर n बटा p प्लस n बटा p की घात 2 प्लस n बटा p की घात 3 प्लस इसी प्रकार से देखो n बटा p की घात k तक लेना है। और ये जो कोष्टक लगा हुआ है यहाँ पे देखो ये इसके पूर्णांक भाग को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पे क्या बताया कि n का मान जो है p की घात k प्लस 1 से कम होना चाहिए और p की घात k से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि हम किसी संख्या n में निहित प्रत्येक अभाज्य की घात को ज्ञात करते हैं तो n को इस तरह लिख सकते हैं। n बराबर 2 की घात अल्फा 1 गुणा 3 की घात अल्फा 2 गुणा 5 की घात अल्फा 3 गुणा 7 की घात अल्फा 4 और इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं। और यहाँ पे अल्फा आई का मतलब क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 जो है ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो फिर देखो प्रश्न क्या पूछा है, 100 C 50 में 7 की घात बतानी है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर बात करें NCR की, NCR तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, देखो फैक्टोरियल n बटा में क्या होता है फैक्टोरियल n माइनस आर और यहाँ पे क्या होता है फैक्टोरियल r। तो अगर इसका उपयोग करें तो अब देखो यहाँ से ये 100 C 50 क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100 बटा यहाँ पे देखो 100 माइनस 50 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और फैक्टोरियल आर मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल 50 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें 7 की घात ज्ञात करनी है तो इसमें ज्ञात कर सकते हैं 7 की घात को। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल 100 में 7 की घात ज्ञात करेंगे और फिर फैक्टोरियल 50 में 7 की घात को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब फैक्टोरियल 100 में 7 की घात को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो 7 की घात ज्ञात कर रहे हैं तो p की जगह 7 हो जाएगा और फैक्टोरियल 100 में ज्ञात कर रहे हैं तो n की जगह पे 100 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर लिखें, देखो e 7 और फैक्टोरियल 100 में अगर ये ज्ञात करें तो ये देखो क्या होगा, n बटा p है, 100 बटा क्या आएगा 7 और इसका पूर्णांक भाग लेना है तो ये हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 100 बटा क्या आएगा 7 की घात 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 और इसका पूर्णांक भाग लेंगे। अब देखो यहाँ पे 100 बटा 7 की घात 3 करेंगे तो 7 की घात 3 का मान जो है ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे ये दो पद ही लेंगे। ठीक है, और अगर इनका मान ज्ञात करें तो अब देखो यहाँ से 100 को भाग करेंगे 7 से तो ये क्या आएगा 14 दशमलव कुछ आएगा, पूर्णांक भाग लेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, 49 से भाग करेंगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा और यहाँ पे पूर्णांक भाग लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 16 आ गई अपने पास फैक्टोरियल 100 में 7 की घात। ठीक है, अब देखो अगर फैक्टोरियल 50 में 7 की घात को ज्ञात करें तो यहाँ पे ई 7 और फैक्टोरियल 50 है तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ से 50 बटा 7 और इसका पूर्णांक भाग ले लेंगे प्लस यहाँ पे देखो ये क्या होगा 50 बटा 7 की घात 2 हो जाएगा तो 7 की घात 2 यहाँ पे 49 बन जाएगा। अब देखो इसी प्रकार से 7 की घात 3 जो है 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये दो पद ही लेंगे। ठीक है, और अगर इनको ज्ञात करेंगे तो ये 7 दशमलव कुछ आएगा तो अब देखो यहाँ से पूर्णांक भाग लेंगे तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 दशमलव कुछ आएगा, पूर्णांक भाग लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8 आ गई फैक्टोरियल 50 में 7 की घात। तो अब देखो यहाँ से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से फैक्टोरियल 100 को अगर अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणन के रूप में लिखें तो यहाँ से देखो इसको ऐसा लिखते हैं, माना 2 की घात a1 और 3 की घात a2 और यहाँ पे देखो 5 की घात a3 हो जाएगी। 7 की घात ज्ञात की है, देखो 7 की घात कितनी है फैक्टोरियल 100 में ये 16 है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर 11 होता है यहाँ पे अभाज्य संख्या तो यहाँ पे इसकी घात a4 और इसी प्रकार से इसको आगे लिख लेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे मानते हैं कि फैक्टोरियल 50 को ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात यहाँ पे b1 और 3 की घात b2, 5 की घात यहाँ पे b3 और देखो यहाँ पे 7 की घात जो है ये ज्ञात की है कि 8 है फैक्टोरियल 50 में तो यहाँ पे 8 हो जाएगी और 11 की घात यहाँ पे देखो b4 और इसी प्रकार से आगे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से बात करते हैं 100 C 50 की जो कि बराबर है फैक्टोरियल 100 बटा में क्या है फैक्टोरियल 50 गुणा फैक्टोरियल 50 है। तो अब देखो यहाँ से फैक्टोरियल 50 गुणा फैक्टोरियल 50 है तो यहाँ से अब ये क्या बनेगा, अगर इन मानों को रखें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की घात a1 गुणा 3 की घात a2 और यहाँ पे 5 की घात a3 और यहाँ पे 7 की घात 16 और 11 की घात a4 इसी प्रकार लिखा हुआ है। और बटा में देखो यहाँ पे क्या आएगा, बटा में देखो फैक्टोरियल 50 गुणा होगा फैक्टोरियल 50 से तो यहाँ पे क्या होगा, देखो
2 की घात b1 है और यहाँ पे क्या आएगी, 2 की घात b1 आएगी, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे 2b1 हो जाएगा। फिर देखो 3 की घात क्या होगी, यहाँ पर b1 आएगी, यहाँ पर भी b1 आएगी, तो ये जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे 3 की घात भी 2b1 हो जाएगी। फिर 5 की घात देखो यहाँ पे, ये 2b3 हो जाएगी। 7 की घात देखो यहाँ पर भी 8 आएगी, यहाँ पर भी 8 आएगी, तो ये घातें जुड़ेगी, तो यहाँ पे 16 हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 11 की घात 2b4 हो जाएगी, इसी प्रकार आएगी आगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 7 की घात ज्ञात करनी है, तो यहाँ 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 7 की घात क्या बनेगी, देखो 7 की घात यहाँ पे 7 की घात 16 और ये क्या है 7 की घात 16, तो यहाँ पे घातें घट जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा 7 की घात 16 माइनस 16 होगा, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 0 बनेगा, तो 7 की घात बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर विकल्पों को देखें तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, देखो 0 आया, तो ये पहला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।